इस लड़के का नाम इवान है जो ये हवाबाजी करता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। एक दिन उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और उसने उसे बताया कि वो जल्दी ही दूसरी दुनिया में जाने वाला है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। पर इवान को लगा कि वो पागल है। इवान अपने बचपन का वो इंसिडेंट याद करने लगता है जब वो एक अनाथ आश्रम में रहता था। वहाँ सारे बच्चे उसका जादू पर उसके विश्वास को लेकर उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, पर इवान एक सुई से लॉक खोलकर बाहर आ गया और उसी सुई से उन बच्चों के कंबलों को उनके बिस्तर से सिल दिया, जिससे वो सुबह उठ नहीं पा रहे थे, जिससे सारे बच्चे हंसने लगे। जिसके बाद इवान ने उस सुई को एक नेकलेस की तरह पहन लिया था। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी एक अमीर आदमी के बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले इसने उसकी वाइफ को ऐसे ही बोल दिया था कि तुम्हारा पति किसी और के साथ मुंह मार रहा है। पर जैसे ही इवान को लगा कि वो मुसीबत में है, वो तुरंत एक स्लाइड में कूद जाता है, पर उस स्लाइड उसे किसी स्विमिंग पूल में जाने की बजाय उसे एक पेड़ के जरिए जंगल में पहुंच जाता है। वो सरप्राइज होकर उस पेड़ के छेद को देखता है जहाँ से वो आया था। तभी वहाँ एक जादूगर निकल आता है, मिलता है। इवान उसे देखकर डर गया। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने टीकम को मारने के लिए एक लकड़ी उठाई, पर टीकम ने उसे एक बहुत बड़े पेड़ में बदल दिया और उसके एक पूंछ भी निकाल दी। उसके बाद टीकम ने उसे बताया कि वो मरमेक नाम के एक योद्धा का बेटा है और उसने उसी के कहने पर उसे दूसरी दुनिया में छोड़ दिया था, जिससे उसे कोई खतरा न हो, क्योंकि इवान ही उनकी आखिरी उम्मीद था। तभी उनको आवाज आई कि कुछ सिपाही उनकी ही ओर आ रहे हैं। तभी टीकम ने इवान को उसके पिता की एक अंगूठी दी और वहाँ से भाग गया। इवान ने सिपाहियों को अपने पिता का नाम बताया, पर इससे सिपाहियों पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर इवान वहाँ से भागा और एक पेड़ की टहनी से टकराकर बेहोश हो गया। सिपाहियों ने उसे उठाकर राजकुमार डब्लू के सामने पेश किया। जब इवान ने राजकुमार को अपने पिता की अंगूठी दिखाई तो उसने उसका वेलकम किया, पर तभी वहाँ जादूगरनी बरबारा भी पहुँच गई, जिसने राजकुमार से शादी कर ली थी। उसने राजकुमार को इवान की देखभाल का भरोसा दिलाया और इवान को अपने साथ ले गई और उसे एक कैदखाने में डलवा दिया, जहाँ इवान ने अपनी बगल वाले जेल में देखा वहाँ कोशिया नाम के एक इंसान को कई टुकड़े करके बर्फ में रखा हुआ था। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट लिखकर वीडियो लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब करे।